तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों इसी में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में भी। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड का मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, अधिक से अधिक सत्र में हमने देखा है, कई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसी टॉपिक को लेकर के हम आज आए हैं आपसे बात करने। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों किसी आवेश वितरण के चारों ओर का वह भाग जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों इसमें यह कहा गया किसी आवेश के वितरण से चारों ओर का वह भाग, जो भाग होता है चारों ओर का किसी आवेश के, तो वह भाग जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, जो मतलब कि विद्युत क्षेत्र होता है, ये हमारा आवेश है। अब इसके चारों तरफ एक ये है, मतलब एक सर्कल टाइप है। अब इसी सर्कल के चारों तरफ जो है हम इधर आते हैं, कोई आवेश आता है, वो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं, वही विद्युत क्षेत्र है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं और देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत फ्लक्स का घनत्व जो होता है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया जो विद्युत फ्लक्स का घनत्व है, तो वो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। विद्युत फ्लक्स का घनत्व अर्थात यही विद्युत फ्लक्स घनत्व है हमारा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। दोस्तों यदि Q = +1 कूलाम है, तो अगर E = F/Q होता है तो E = F होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम विद्युत क्षेत्र की दिशा। परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल की दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट है आवेश धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत से दूर होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र का स्रोत आवेश निगेटिव हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत की ओर होती है। अगर आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का स्रोत जो होता है वो दिशा स्रोत से दूर होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो स्रोत से दूर होती है। अगर आवेश निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत की ओर होती है। स्रोत क्या है? हमारा कोई चीज़, कोई पिंड, मतलब स्रोत यानी जिस जगह से वो हो रहा है, कि जैसे कि आवेश कह देते हैं हम, आवेश हमारा एक क्या है? स्रोत है। तो अगर आवेश अगर ये निगेटिव होता है, अगर ये दोस्तों जैसे ये हमारा आवेश है दोस्तों, ये हमारा Q डैश है, Q डैश, और हमारा इधर प्लस में है, और ये क्या है? Q1 कैसा है? पॉजिटिव की दिशा किधर को होती है? दूर होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो ये इस आवेश से ये दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित हो रहा है। और दोस्तों अगर यहीं हम Q2 जो है निगेटिव ले लेते हैं, Q2 निगेटिव ले लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा, विद्युत क्षेत्र की इसकी जो दिशा होगी, इसकी तो सॉरी दोस्तों, इसकी नहीं, इसकी जो इसकी दिशा होगी वो आवेश की ओर होती है। तो दोस्तों बस यही कहा गया है इस पॉइंट में। ई की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। तो दोस्तों जो ये हमारा धनात्मक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज यही है, टेस्ट ऑफ पॉजिटिव ऑलवेज। और तो दोस्तों आप इसका मतलब इस एरो का जो उधर को जा रही है, इनका मतलब समझ रहे, जो ये हमने अभी बताया ना, जो ये अगर धनात्मक है तो आवेश से दूर, अगर ऋणात्मक है तो आवेश की ओर। ये देखो वही बात की गई है ना, वही बात है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों ये हमारी IIT लेवल की नोट्स है, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो दोस्तों आप हमारे इसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं PDF करके, नोट्स का PDF। तो दोस्तों हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे आपसे इंक्वायरी करने के बाद। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।